नमस्कार साथियों, ब्राइट स्टार एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास में हम हॉर्टिकल्चर की जो भी लास्ट ईयर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, जेडसीयूटी है, उनके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं वे सॉल्व करेंगे। तो आइए जुड़िए। एक नंबर क्वेश्चन है आपका, गाजर में कैविटी स्पॉट किस कारण होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, गाजर में कैविटी स्पॉट किस कारण होता है। एक नंबर ऑप्शन है आपका कैल्शियम की कमी से, सेकंड ऑप्शन है बोरॉन की कमी से, थर्ड है जिंक की कमी से, फोर्थ है नाइट्रोजन की कमी से। किसका पूछा हुआ है, कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट किसकी वजह से होता है आपका, कैल्शियम की कमी से। उसके बाद में यहां से एक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्किंग। फॉर्किंग फॉर्किंग क्या होता है, मतलब कि ये कोई भी आपकी गाजर का, ये क्या है, गाजर है, और इसकी जो भी आपकी सिंगल रूट है, क्या है, सिंगल रूट है, ये आपकी कठोर मर्दा सत्य की वजह से क्या हो रही है, अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड हो रही है। उसे क्या बोलते हैं, फोर्किंग। मतलब कि सिंगल रूट का निर्माण नहीं होके अलग अलग भागों के अंदर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, फोर्किंग। तो फोर्किंग किसकी वजह से होता है, आपकी कठोर मृदा सतह की वजह से। किसकी वजह से, कठोर मृदा सतह की वजह से। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंगन की फसल का मुख्य कीट है। लास्ट ईयर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, बैंगन की फसल का मुख्य कीट कौन सा है। एक नंबर है बेटा तना एवं फल छेदक, सेकेंड है हरा तेला, थर्ड है लाल लाल माइट, और फोर्थ ऑप्शन है एपिलोकेना बीटल्स। तो बैंगन की फसल का मुख्य कीट है आपका तना एवं फल छेदक। कौन सा है, तना एवं फल छेदक। और प्याज का कौन सा है आपका, प्याज, ओनियन। प्याज का है आपका थ्रिप्स। प्याज का कौन सा मुख्य कीट है, थ्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत गंधक के घोल का छिड़काव करके फसलों को बचाना चाहिए। मतलब कि जो भी आपको पाले की वजह से क्रॉप्स खराब हो रही है, उसको बचाने के लिए किसका स्प्रे किया जाता है और कितनी मात्रा में स्प्रे किया जाता है। किसका स्प्रे किया जाता है, ये तो दे रखा है आपका, किसका किया जाता है, गंधक के घोल का। गंधक के घोल की मात्रा कितनी ली जाती है आपके, 0.1% या 0.05% या 0.5% या 1.0%। तो कितनी मात्रा ली जाती है, 0.1%। दूसरा यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पाले के बचाव के लिए जो भी हम विंड ब्रेकर, वायु अवरोधक लगाते हैं, वायु अवरोधक, वायु अवरोधक या इंग्लिश में बोलते हैं विंड ब्रेकर, विंड ब्रेकर, वायु अवरोधक या फिर विंड ब्रेकर, ये कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं आपके, उत्तर और पश्चिम दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा में। दूसरा यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मतलब कि जो भी विंड ब्रेकर लगा रहे वे तो कौन कौन सी दिशा के अंदर लगा रहे, उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर। यदि यहां से क्वेश्चन पूछ ले अलग अलग, जैसे पूछ ला पाले के लिए पूछा और उसके अंदर ऑप्शन अलग लगा जाए, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपका आंसर क्या होगा, किसके लिए पूछे, पाले के लिए पूछे तो आंसर क्या होगा आपका उत्तर। पाले के लिए पूछे तो आंसर क्या होगा, उत्तर। और यदि आपका लू के बचाव के लिए पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, पश्चिम। ठीक है। तो पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत गंधक के घोल का स्प्रे किया जाता है बेटा, आपका 0.1%। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल वृक्षों के लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं। कौन सी विधि से प्लांट लगा रहे हैं, षटभुजाकार। षटभुजाकार विधि के अंदर प्लांट कैसे लगेंगे, ये
और वर्गाकार विधि के अंदर प्लांट कैसे लगते हैं? वर्गाकार विधि के अंदर जो भी आपका प्लांट से प्लांट और रो से रो की डिस्टेंस है वे क्या होती है? समान। जैसे 5 × 5 मीटर है तो प्लांट से 5 मीटर, रो से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी क्या होती है? समान होती है। तो षटभुजाकार विधि के अंदर जो 1 2 3 4 5 6 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? षटभुजाकार। और इसके अंदर आपकी वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं बेटा? 15%। क्वेश्चन आ जाए, बाग लगाने की कौन सी विधि है जिसके अंदर सर्वाधिक पौधे लगते हैं स्थायी रूप से? स्थायी रूप से पूछे तो कौन सी विधि है आपकी? षटभुजाकार। सर्वाधिक प्लांट किसके अंदर लगते हैं? आपके षटभुजाकार के अंदर। और पूछ ले अस्थायी रूप से सर्वाधिक प्लांट किसके अंदर लगते हैं? तो बेटा पंचभुजाकार के अंदर। किसके अंदर? पंचभुजाकार। पंचभुजाकार के अंदर क्या होता है कि मतलब कि जो भी आपके 4 प्लांट लग रखे हैं, 1 2 3 4, और 5वां प्लांट कहां पे लगता है? बीच में लगता है, जो कि क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी के अंदर कौन से लगा सकते हैं? जैसे आपका पपीता है, फालसा, ये लगा सकते हैं। क्योंकि जो भी आपकी मेजर क्रॉप्स है, जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया अनार और बीच में क्या लगा दिया? पपीता, तो अनार से प्रोडक्शन क्या होगा? 2 से 3 साल बाद में प्राप्त होगा। तब तक आप किससे क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हैं? पपीते से। ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा रखा था? फल वृक्षों में लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं? तो 15%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आम में एकांतर फलन की समस्या के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कि एकांतर फलन क्या होता है? अल्टरनेट बेयरिंग। क्वेश्चन क्या पूछा है? एकांतर फलन की समस्या के नियंत्रण। पहले तो ध्यान होना चाहिए एकांतर फलन क्या होता है। एकांतर फलन क्या होता है? इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट बेयरिंग। अल्टरनेट बेयरिंग, एकांतर फलन या फिर अल्टरनेट बेयरिंग। एकांतर फलन क्या होता है कि मतलब कि जो भी आपकी प्लांट है उसके अंदर एक साल तो फ्रूटिंग हो रही है, उससे नेक्स्ट साल नहीं होगी, उससे नेक्स्ट साल क्या होगी? जैसे ऑनियर, ऑफ ईयर और वापस ऑन ईयर। ठीक है। इससे क्या बोलते हैं? एकांतर फलन। एकांतर फलन के कंट्रोल के लिए किसका यूज करते हैं? 2,4-D का या पिक्लाब्यूट्राजोल का या Na का या IA? किसका यूज करते हैं बेटा? पिक्लाब्यूट्राजोल का। कितनी मात्रा लेते हैं? 2 से 3 ग्राम प्रति प्लांट। 2 से 3 ग्राम प्रति प्लांट। और कब यूज करते? तो सितंबर अक्टूबर के अंदर। ओके। उसके बाद में एकांतर फलन किसकी वजह से होता है? एक तो आपका मर्दा के अंदर जो भी आपका CN रेशियो है वह बराबर नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा प्लांट की आनुवंशिक समस्या की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बेर की देरी से पकने वाली किस्म है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से बेर की देर से पकने वाली किस्म है। 1 नंबर आपका उमरान, 2 नंबर सेव, 3 नंबर गोला, 4 नंबर केतली। किसका पूछा हुआ है? देरी से पूछा है, तो देरी से पकने वाली कौन सी आपकी? उमरान, 25 किस्म। कौन सी? 25। ओके। बेर का एक कीट का नाम भी पूछा जाता है। बेर की फल मक्खी का नाम है, क्या नाम है? बताओ जल्दी से। कार्पोमिया वेसुयाना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैंगन की कौन सी बीमारी माइकोप्लाज्मा जनित है? किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा। 1 नंबर है फोमोप्सिस जुल्सा, 2 नंबर है छोटी पत्ती रोग, 3 नंबर है आदर गलन, 4 नंबर है सूत्रकृमि। किसकी वजह से माइकोप्लाज्मा जनित कौन सी है? छोटी पत्ती रोग। आंसर क्या हो गया? बी। आदर गलन किसकी मुख्य बीमारी है? आपकी पपीता की। किसकी वजह से होता है? जल भराव की वजह से। किसकी वजह से? जल भराव की वजह से। और कवक का नाम पूछे तो क्या नाम है? पीथियम अफेनिडरेटम। ठीक है। और इसके कंट्रोल करने के लिए किससे आपके जो भी आपके सीड है उनको किससे उपचारित करना चाहिए? मैंकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति kg। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नर व मादा पुष्पों का एक ही पौधे पर उपस्थित होना कहलाता है। मतलब कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होने को क्या बोलते थे? क्लास के अंदर दो चीजें बताई थी, मोनोसियस, मोनोसियस और डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस। मोनो का मीन्स याद रखो एक, और डायो का मीन्स याद रखो दो। मोनो का मीन्स एक, मतलब एक प्लांट के ऊपर आपके मेल और फीमेल प्रेजेंट है। मोनोसियस का मीन्स क्या हो गया? एक प्लांट के ऊपर आपके मेल और फीमेल बाग प्रेजेंट है। और डायोसियस का मीन्स क्या होता है? अलग अलग, मतलब कि एक बाग के ऊपर तो नर और दूसरे बाग के ऊपर मादा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? नर व मादा पुष्पों का एक ही पौधे पर उपस्थित होना क्या कहलाता है? एक ही प्लांट के ऊपर किस में प्रेजेंट है? मोनोसियस में। तो आंसर क्या हो गया आपका? मोनोसियस। मोनोसियस के एग्जाम्पल कौन कौन से वे भी देख लो। मोनोसियस, मोनोसियस के एग्जाम्पल कौन कौन से? केला, आंवला, आंवला, नारियल, नारियल, कुकर बीट्स, कुकर बीट्स। ठीक है, डायोसियस के कौन से बेटा? डायोसियस, डायोसियस के कौन से? पपीता, पपीता, खजूर, परवल, टिंडोरी, टिंडोरी और पालक। ये किसके हो गए आपके? डायोसियस के। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखो, खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। लास्ट ईयर सुपरवाइजर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और वहां पे आपके ऑप्शन के अंदर किस में दे रखे थे? हिंदी के अंदर। क्या है? खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन, मतलब कि जो भी खजूर का प्लांट है उसके अंदर कॉमर्शियली रूप से प्रवर्धन कौन सी मेथड से किया जाता है? तो कौन से मेथड से किया जाता है आपका? इधर देखो, एक नंबर क्या दे रखा है? कलम के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है। कलिकाइन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है। लेयरिंग के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है। ऑफशूट के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है आपके खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन? ऑफशूट के द्वारा। हिंदी में क्या बोलते हैं? परशाखा है। क्या बोलते हैं? परशाखा है। ओके, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में पुपूर्ता होती है? पुपूर्ता, पुपूर्ता का मीन्स क्या होता है? प्रोटोएंड्री। क्या? प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री या पुपूर्ता क्या होता है? ये देखो पहले तो, पुपूर्ता, पुपूर्ता या फिर प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री क्या होता है? देखो, प्रो का याद रखो पहले, और एंड्री का मीन्स तो क्या होता है आपको पता है? नर, और गायनी का मतलब मादा। तो पहले कौन सा भाग परिपक्व हो रहा है? नर। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोएंड्री या पुपूर्ता। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी फसल में पुपूर्ता होती है? एक नंबर गाजर, दो नंबर टमाटर, तीन नंबर मिर्च, चार नंबर बैंगन। आंसर क्या हो गया आपका? गाजर। उसके बाद में नेक्स्ट, आलू के बीजों की सुसुप्त अवस्था, आलू के बीजों की, आलू के बीजों की, आलू के बीजों की सुसुप्त अवस्था किससे तोड़ी जाती है? एक नंबर है इथ्रेल, दो नंबर है थायोयूरिया, तीन नंबर है आईए, चार नंबर है एनए। आंसर कौन सा है आपका? थायोयूरिया। आलू के बीजों की डोरमेंसी तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? थायोयूरिया का। और फ्रूट डोरमेंसी कौन से फ्रूट के अंदर पाई जाती है आपकी? फ्रूट डोरमेंसी। फ्रूट डोरमेंसी किसके अंदर पाई जाती है आपकी? आंवले के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? आंवले के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उद्यान में वायु अवरोधों को कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं? अभी क्वेश्चन बताया था, मतलब कि जो भी आपके विंड ब्रेकर लगा रहे हो लू से बचाने के लिए और पाले से बचाने के लिए, वे कौन सी दिशा के अंदर लगाने चाहिए? एक नंबर ऑप्शन दे रखा है उत्तर पश्चिम, एक नंबर उत्तर पश्चिम, दो नंबर दक्षिणी पश्चिम, तीन नंबर उत्तर पूर्व, चार नंबर पूर्व दक्षिण। किसका पूछा है? उद्यान में वायु अवरोधों को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए?
सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो पाले का पूछा है और नहीं लू का पूछा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका आंसर क्या होगा, उत्तर और पश्चिम। यदि पूछ रहे तो लू से बचाव के लिए और ऑप्शन अलग अलग आ जाते, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, तो उस कंडीशन के अंदर आपका लू का पूछा तो आंसर क्या हो जाता, पश्चिम, और पाले का पूछता तो आंसर क्या हो जाता आपका, उत्तर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदर्श नर्सरी के बीज क्यारी पौध क्यारियों की लंबाई व चौड़ाई होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आपकी नर्सरी प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, जो भी आपकी क्यारी लगा रहे हो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। एक नंबर ऑप्शन 3x1 मीटर, 3x1 मीटर। उसके बाद में 1x3 मीटर, 5x1 मीटर और 1x5 मीटर। तो आंसर कौन सा आपका, 3x1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पपीते की नर्सरी कितने टाइम में तैयार हो जाती है, 2 माह के अंदर। कितने में तैयार हो जाती है, 2 माह के अंदर। ओके, बाकी जितने भी फ्रूट्स वाले प्लांट है उनकी 1 वर्ष, सब्जियों की पूछे तो 4 सप्ताह, और अपवाद है आपका 6 सप्ताह। कौन, 6 सप्ताह प्याज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है, रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है। रेटूनिंग होता क्या है, पहले तो देखो, रेटूनिंग, रेटूनिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ये समझो कोई भी शुगरकेन की क्रॉप से या फिर बैंगन की क्रॉप से एक साल आपने क्या ले लिया, फसल उत्पादन ले लिया, क्रॉप प्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद में नेक्स्ट साल आपको आपका मतलब कि सीड से बुआई नहीं करके और वापस वही फसल से क्रॉप प्रोडक्शन लेना है, तो क्या करते हैं कि मतलब कि जो भी आपके ब्रिंजल के प्लांट है उनको क्या करो, 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से क्या कर दो, काट दो। 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से क्या कर देना, उन प्लांट को काट देना है, और नेक्स्ट ईयर उसी जो भी आपका मेजर स्टेम है जहां से काटा है वहीं से वापस क्या हो जाएगा, प्लांट प्रिपेयर हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं बेटा, रेटूनिंग। और रेटूनिंग एक मात्र आपकी क्रॉप से, कौन सी, एक मात्र क्रॉप से ब्रिंजल, बैंगन, ब्रिंजल, जिसके अंदर क्या की जाती है, रेटूनिंग क्रिया की जाती है। और किसके अंदर की जाती है, आपके शुगर कैन के अंदर, गन्ने के अंदर भी की जाती है और बैंगन के अंदर भी की जाती है। आंसर क्या हो गया, बी व सी दोनों। ओके, उसके बाद में राजस्थान में बेर की प्रूनिंग का उपयुक्त समय है। राजस्थान के अंदर बेर के अंदर प्रूनिंग कब की जाती है। एक चीज ध्यान रखना, कठोर या हेवी प्रूनिंग या सर्वाधिक प्रूनिंग कौन से प्लांट के अंदर की जाती है, तो किसके अंदर की जाती है, बेर के अंदर की जाती है। क्योंकि बेर के अंदर जो भी आपकी फ्रूट आ रहे हैं वे कौन सी शाखाओं के अंदर आ रहे हैं, नई शाखाओं के ऊपर। कौन सी शाखाओं पर आते हैं बेटा, नई शाखाओं। प्रूनिंग क्या होता है, मतलब जो भी अनवांटेड ब्रांच है उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना। मतलब अवांछित शाखाएं हैं जो मतलब कि या तो रोग से ग्रसित है या कीटों से ग्रसित है, या फिर कोई भी जो आपस में ब्रांच है एक दूसरे को टकरा रही है, मतलब अनवांटेड के अंदर जो भी आपकी रूट आ गई या फिर ब्रांच आ गई उनको आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। और दूसरा आपका क्या होता है, संदाई, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग। टर्निंग क्या होता है, प्लांट को एक विशेष स्ट्रक्चर या ढांचा प्रदान करना। ठीक है, तो किसका पूछा है, राजस्थान में बेर की प्रूनिंग क्रिया कब की जाती है, आपके मध्य अप्रैल से मध्य मई के अंदर। क्यों, क्योंकि उस टाइम में प्लांट के अंदर क्या पाई जाती है, डोरमेंसी या फिर सुसुप्त अवस्था। बेर की आपका सदाबहार या पर्णपाती, बेर क्या है, पर्णपाती, क्योंकि बेर के अंदर कंप्लीट लीफ आपकी क्या होगी, जड़ेगी, और उसके बाद में बेर के अंदर क्या आएगी, नई पत्तियां आएगी। ठीक है, तो बेर के अंदर प्रूनिंग कब की जाती है, आपकी मध्य अप्रैल से मध्य मई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि जो भी आपकी फ्रूट प्लांट है उसके लिए फ्रूटिंग के लिए उत्तरदायी क्या है। एक नंबर आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम क्या होता है, प्लांट के अंदर वनस्पतिक वृद्धि करना, और पौधा यदि कोई भी वनस्पतिक वृद्धि कर रहा है तो उस टाइम में उसके अंदर फ्रूटिंग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि प्लांट की जो भी ब्रांचें हैं वे ग्रोथ कर रही है। सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड। आंसर क्या होगा आपका, फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट पोटास, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रिएंट के अंदर, पोषक तत्वों के अंदर, पोषक तत्वों के अंदर क्या पूछा जाता है कि मतलब कि जो भी आपके प्लांट होते हैं, जो भी आपकी क्रॉप्स है, उसको डायरेक्ट
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सूखा प्रतिरोधी कौन सा प्लांट बनाता है और इनडायरेक्ट सूखा प्रतिरोधी कौन सा प्लांट बनाता है? डायरेक्ट पूछे तो सूखा प्रतिरोधी कौन सा प्लांट, कौन सा पोषक तत्व बनाता है? आपका पोटास। डायरेक्ट प्लांट को ड्रॉट रेजिस्टेंस कौन बनाता है? पोटास। डायरेक्ट कैसे? मतलब कि पोटास का काम क्या होता है, जो भी प्लांट है उसके अंदर स्टोमेटा, रंध्रों को क्या करना? बंद करना और खुला करना। प्लांट के अंदर जब ड्रॉट की कंडीशन है, स्टोमेटा बंद हो गए तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो पौधे को डायरेक्टली सूखा प्रतिरोधी, प्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधी कौन बना रहे हैं? पोटास। और अप्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधी कौन बना रहा है? आपका फास्फोरस। कौन बना रहा है? फास्फोरस। फास्फोरस कैसे बना रहा है कि मतलब कि फास्फोरस का काम क्या होता है प्लांट के अंदर? रूट का निर्माण करना। जितनी जड़ें गहरी होगी वे क्या होगी? अधिक पानी का नीचे से गहराई से क्या करेगा? पानी का अवशोषण करेगा। तो इनडायरेक्टली पूछे तो क्या बेटा? फास्फोरस। और डायरेक्टली पूछे तो कौन सा हो गया? पोटास। उसके बाद में नेक्स्ट, सोडियम बेंजोएट द्वारा, सोडियम बेंजोएट द्वारा पौधे, सोडियम बेंजोएट द्वारा पदार्थों को परिरक्षित करने हेतु कितने पीपीएम का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, पहले तो ये पता होना चाहिए आपका, रंगीन या रंगहीन के लिए यूज किया जाता है। रंगीन या फिर रंगहीन के लिए। रंगीन या कलर्ड फ्रूट, कलर्ड फ्रूट, क्या? कलर्ड फ्रूट और कलरलेस फ्रूट, कलरलेस फ्रूट। रंगीन का पूछे, रंगीन प्रोडक्ट के लिए पूछे तो आपका क्या है? सोडियम बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। ठीक है। और आपका रंगहीन के लिए पूछे तो कौन सा बेटा? केएमएस, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। क्यों? इसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है, किसका काम कर रहा है? ब्लीचिंग एजेंट का। किसका? ब्लीचिंग एजेंट का। मतलब कि जो भी कलर है उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो जितने भी आपका कलरलेस फ्रूट है उसके लिए तो किसका यूज करना है? केएमएस का। और रंगीन कलर्ड फ्रूट है उसके लिए किसका यूज करना है? सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट की मात्रा कितनी लेते हैं आपके? सोडियम बेंजोएट की मात्रा लेते हैं 600 से 1000 पीपीएम या 700 पीपीएम लेते हैं। और आपकी केएमएस की मात्रा कितनी लेते हैं? 350 से 500 पीपीएम, 350 से 500 पीपीएम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे का संबंध भगवान शिव से है? मतलब कि कौन सा प्लांट है जिसके लेप किसके चढ़ाई जाती है? आपके शिव जी के। तो कौन सा है? एक नंबर आपका एगल, एक नंबर ऑप्शन कौन सा है? एक नंबर आपका ऑप्शन है एगल मार्मोलस। एगल मार्मोलस किसका साइंटिफिक नाम है आपका? बेलपत्र का। और बेलपत्र की पत्तियां किसके चढ़ाते हैं बेटा? शिव जी के। किसके चढ़ाते हैं? शिव जी के। ओके, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लांचिंग की क्रिया किस सब्जी वाली फसल में की जाती है? ब्लांचिंग, ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है? ढकना। किसको ढका जाता है? फूल गोभी के जो भी खाने वाले भाग होता है फ्रूट, उसको ढका जाता है। तो ब्लांचिंग की क्रिया किस सब्जी वाली फसल में की जाती है? किस सब्जी में की जाती है? एक नंबर आपकी फूल गोभी है, तो किसके अंदर करते हैं बेटा? फूल गोभी के अंदर। आंसर क्या होगा? फूल गोभी। नेक्स्ट पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, इनके अंदर नहीं की जाती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कर्ड। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? हेड। गांठ गोभी का कौन सा होता है? नोव। और ब्रोकली का कौन सा होता है? अपरिपक्व पुष्प। अपरिपक्व पुष्प। ये जेट के अंदर पूछा 2022-23 के अंदर। ब्रोकली का खाने योग्य भाग है तो कौन सा है? अपरिपक्व पुष्प। उसके बाद में किस फल में हस्त परागण सबसे उपयुक्त विधि है? मतलब कि कौन सा जो प्लांट है, कौन सा फ्रूट प्लांट है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं? हैंड पोलिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हैंड पोलिनेशन। हैंड पोलिनेशन। हैंड पोलिनेशन किसके अंदर किया जाता है और क्यों किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। किसके अंदर किया जाता है हैंड पोलिनेशन? तो आपके खजूर के अंदर किया जाता है, डेट पाम के अंदर। किसके अंदर? डेट पाम के अंदर। किसके अंदर? डेट पाम के अंदर। क्यों किया जाता है? क्योंकि खजूर के अंदर क्या पाई जाती है बेटा? नर बाध्यता पाई जाती है।
नर बांधिता मतलब कि ये कोई भी आपका फ्लावर है, उसके अंदर आपके मेल और फीमेल भाग प्रेजेंट है। जो भी आपके पोलन ग्रेन है वे काम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वर्तिका पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, मतलब कि इसके अंदर पोलन ग्रेन तो आएंगे, यदि पोलन ग्रेन प्रेजेंट है और वे पोलिनेशन करने में सक्षम नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, पराग बांध्यता। और पराग बांध्यता किसके अंदर पाई जाती है, बेर के अंदर, लेकिन इसके अंदर पोलन ग्रेन तो प्रेजेंट है लेकिन वर्क करने में सक्षम नहीं है। तो मेल फर्टिलिटी किसके अंदर पाई जाती है, नर बांध्यता आपकी खजूर के अंदर, आंसर हो गया डी। उसके बाद में अंगूर, अंगूर का प्रवर्धन किया जाता है, ग्रेप्स के अंदर प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है आपका, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्ट हार्डवुड कटिंग, हर्बेसियस कटिंग। तो किसके द्वारा किया जाता है आपका, हार्डवुड कटिंग के द्वारा। यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपके अंदर अंगूर के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण। कौन सा होता है, स्वयं परागण या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने का कारण क्या होता है बेटा, ये पता होना चाहिए, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, मतलब कि जो भी आपके फ्लोर है उसके ओपन होने से पहले ही आपकी निषेचन की क्रिया क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, परागण की क्रिया कंप्लीट हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी। क्वेश्चन आया हुआ लास्ट ईयर जेट के अंदर, क्लिस्टोगेमी किसको बढ़ावा देता है, सेल्फ पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन को या ओपन क्रॉस पॉलिनेशन को। तो किसको बढ़ावा दे रहा है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लोर बंद है तो उसके अंदर बाहर से तो आपके पोलन आ ही नहीं सकते, तो कौन सा पोलन परागण हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट है, पपीते में नर एवं मादा का अनुपात रखते हैं 2:1, 1:10, 10:1, 21। मतलब कि फर्स्ट क्या है नर, सेकंड क्या है मादा। नर प्लांट तो कितने रखते हैं 1, और मादा प्लांट कितने रखते हैं 10। और किसके अंदर रखता है ये रेशियो, खजूर के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 1:10 बी। उसके बाद में नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब हुई थी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब स्टार्ट हुआ था आपका 2005 से। उसके बाद में नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ वे कब स्थापित किया गया, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र। केवीके का काम क्या होता है, मतलब जो भी फार्मर्स हैं उनके पास जो भी नई वेराइटी आ रही है उसके बारे में बताना, और जो भी आपके जिस जहाँ पे भी आपका केवीके वर्क कर रहा है उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, मतलब कि जो भी डिजीज आ रखी है, फिर इंसेक्ट आ रखा है, उसके बारे में फार्मर के लिए अच्छे पेस्टिसाइड या फंजीसाइड क्या करवाना, प्रोवाइड करवाना या उनके बारे में बताना। तो सबसे पहले आपका केवीके काम पे स्टैब्लिश हुआ था पांडिचेरी 1974। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौधों व झाड़ियों को विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि के आकार में डालने को क्या बोलते हैं बेटा, प्रूनिंग। क्या बोलते हैं, एक नंबर आपका ऑप्शन है प्रूनिंग, सेकंड ऑप्शन है संदाई, और 3 नंबर ऑप्शन है बोनसाई, 4 नंबर है टोफी। प्रूनिंग तो क्या होता है, अनवांटेड जो भी ब्रांच से रूट है उनको क्या करना, रिमूव करना। सेकंड ऑप्शन क्या है संदाई, कोई भी प्लांट को आकार प्रदान करना। और थर्ड ऑप्शन क्या है बोनसाई, बोनसाई के अंदर कोई भी आकार प्रदान करे, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, उसको क्या बोलते हैं आपका बोनसाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आम की आम्रपाली किस्म के लिए पौधरोपण दूरी रखते हैं, आम की आम्रपाली किस्म के लिए पौधरोपण प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी रखते हैं, आम्रपाली के अंदर कितनी रखते हैं, 2.5 × 2.5, 3 × 3 या 5 × 5 या 10 × 10, कितने रखते हैं 2.5 × 2.5, सघन पौधरोपण के लिए भी उपयुक्त है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आम की सिंधु किस्म किसका क्रॉस है, सिंधु किसका पूछा है, सिंधु का पूछा है। सिंधु की विशेषता क्या है आपकी, सीडलेस वैरायटी, कौन सी, सीडलेस वैरायटी, बीज रहित वैरायटी सिंधु। सिंधु का याद हो तो आपको RAS ट्रिक लिखाई थी, RAS, R का मतलब रत्ना, A का मतलब अल्पांजो, S का मतलब सिंधु। तो आंसर क्या हो गया आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जालोर सीडलेस किसकी किस्म है, जालोर सीडलेस किसकी वैरायटी है। एक नंबर है आपका ग्रेप्स, सेकंड ऑप्शन है अमरूद, थर्ड ऑप्शन है पपीता, और फोर्थ ऑप्शन है अनार। जालोर सीडलेस किसकी वैरायटी है आपकी, अनार की।
ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, सिंदूरी, सिंदूरी किसकी है, सिंदूरी किसकी है पूछे तो, सिंदूरी किसकी है आपकी, अनार की, बगवा या सिंदूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पन्नामा विल्ट मुख्यतः किसकी बीमारी है। एक नंबर आपका अंगूर, 2 नंबर केला, 3 नंबर खजूर, 4 नंबर आंवला। किसका है, केले का। पन्नामा विल्ट किसकी कौन सी मृदा में अधिक होता है तो अम्लीय मृदा के अंदर। कौन सी मृदा के अंदर बेटा, अम्लीय मृदा के अंदर। अम्लीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है तो चूने से, चूना से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्ता गोभी का कौन सा बाग खाने में काम में लिया जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि पत्ता गोभी का कौन सा खाता है, फूल गोभी का कौन सा खाता है। पत्ता गोभी का कौन सा खाता है, कर्ड या हेड। पत्ता गोभी का कौन सा बाग खाया जाता है आपका, कर्ड। और फूल गोभी का कौन सा खाया जाता है, सॉरी, पत्ता गोभी का खाया जाता है हेड, और फूल गोभी का कौन सा खाया जाता है, कर्ड। फूला हुआ तना किसका था, गांठ गोभी का। उसके बाद में बेर में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। किसके अंदर पूछा है, बेर के अंदर पूछा है। बेर के अंदर क्या पूछा है, प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। 1 नंबर है कलम के द्वारा, 2 नंबर है बीज द्वारा, 3 नंबर है रिंग बडिंग, और 4 नंबर उपरोक्त सभी। तो बेर के अंदर कौन सी विधि द्वारा किया जाता है आपका, रिंग बडिंग। कौन सी, रिंग बडिंग या फिर छल्ला कलिकाइन, छल्ला कलिकाइन। तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।